स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो दोस्तों आज का वीडियो का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो कुछ नए अंदाज के साथ आप लोगों को बताने जा रहे हैं, नए टॉपिक के साथ। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? डेटा टाइप्स, जो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन इसी से पूछा था भाई, 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में पूछा था। अगर आप लोग इस डेटा टाइप्स को पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर आप लोग को भी पॉकेट में रहेगा। तो आखिर है क्या डेटा टाइप, उस पर आप लोग को ध्यान देना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर बार आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद तो दिलाना बनता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या बोल रहा है कि डेटा टाइप्स। आखिर डेटा टाइप्स होता क्या है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे एक दो खंड में आप लोग को यहाँ पे तोड़ देना है। तो डेटा और टाइप्स यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो डेटा का मतलब होता क्या है? ये रो फैक्ट एंड फिगर आप लोग को 11th क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, तो डेटा हम किसको बोलते हैं? डेटा कोई भी कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कुछ भी चीज को हम इनपुट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। तो उसी को टाइप्स को हमको पढ़ना है। आखिर डेटा होता क्या है भाई, उसको हम किस तरह का टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन में कि द डेटा टाइप्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा C++ प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे सिंपल लिख दिए, क्या लिख दिए हैं कि इसका यूज जो होता है आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, मतलब कि पहचानने के लिए होता है। डेटा को पहचानेंगे कैसे, कौन सा आप लोग का डेटा है वो आप लोग को बोल रहा है। ठीक है, तो इसका कितना टाइप्स होता है? तो डेटा का 2 टाइप्स होता है। कौन कौन? तो इसका 2 टाइप्स होता है। क्या आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। जो पहला नंबर टाइप्स है फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, इसका एक और नाम क्या होता है? बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि पूछ किस तरह का क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। क्वेश्चन आप लोग को इस तरह रहेगा, किस तरह रहेगा? बोलेगा व्हाट इज द डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा एक्सप्लेन। यही सिर्फ यही आप लोग को क्वेश्चन रहेगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और आप लोग को 5 क्वेश्चन, 5 नंबर आप लोग को पैकेट में रहेगा। यही आप लोग को क्वेश्चन था जो 2023 का क्वेश्चन आप लोग को मिला हुआ था। क्या बोल रहा था? व्हाट इज द डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा एक्सप्लेन, यही बोला था। ठीक है, तो आप लोग को क्या, आप लोग को ध्यान देना है कि देखिए हाउ मेनी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा इन C++ प्रोग्रामिंग। पहला आप लोगों को मिल गया, व्हाट इज द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा इन C++ प्रोग्रामिंग। तो बोलेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। कौन कौन सा? फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इस आप लोग को 2 ही लिखना है। ठीक है, जो हम यहाँ पे हाँ ज़्यादा बता दे रहे हैं। तो पहला क्या है आप लोग का? फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स का एक और नाम क्या होता है? बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अगर आप लोग को फंडामेंटल डेटा टाइप्स भूल जाते हैं तो एक और नाम क्या है पे? बिल्ट इन डेटा टाइप्स। इसका एक और नाम से हम जानते हैं क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप्स या फिर फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो आप लोग को यहाँ पे सिंपली क्या लिखना है? फंडामेंटल डेटा टाइप्स लिखना है। ठीक है, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। पहला नंबर क्या है कि पहला नंबर आप लोग को टाइप्स क्या है? फंडामेंटल डेटा टाइप्स। दूसरा नंबर टाइप्स क्या है आप लोग का? ड्राइव डेटा टाइप्स। तो आप लोग को थोड़ा सा फीलिंग आ रहा होगा, आप बोलिए सर किसका फीलिंग आ रहा होगा? तो आप लोग थोड़ा सा फिजिक्स का फीलिंग नहीं आ रहा है आप लोग को कुछ? आप लोग बोलिएगा बिल्कुल सर फिजिक्स का ही तो पार्ट लग रहा है। तो बिल्कुल, अगर आप लोग 11th क्लास पढ़े हैं या फिर अगर अभी 12th क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो आप लोग को थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा कि फंडामेंटल हम किसको बोलते हैं और ड्राइव्ड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेम वही आप लोग को जो पढ़े हैं ना फिजिक्स में, सेम वही आप लोग को यहाँ पे हाँ बिल्कुल वही आप लोग का डिफिनेशन होने वाला है। तो डेफिनेशन भी आप लोग को पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डेटा टाइप्स एक्सप्लेन, पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग को सारा टेंशन नहीं लेना, सारा आप लोग को बताएंगे। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हम आप लोग को टाइप्स क्या है? फंडामेंटल डेटा टाइप्स और फिर ड्राइव डेटा टाइप्स। इसका एक और नाम से क्या जानते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। किसको? ड्राइव डेटा टाइप्स को एक और नाम से क्या जानते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो अब बोलिएगा कि सर फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता क्या है, वो तो बता दीजिए। तो आप लोग से हम पूछेंगे कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स होता क्या है। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी आप लोगों को माइंड में सोचना है। क्या होता है फंडामेंटल का मतलब? क्या होता है? स्वतंत्र होता है, मतलब कि ये किसी पर भी आधारित नहीं रहेगा भाई, ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, किसी पर भी आधारित नहीं रहेगा। चलिए डेफिनेशन में देख लीजिए यहाँ पे, फंडामेंटल डेटा टाइप्स हम बोलते किसको?
Those data types that can not depend upon their data other data types is known as fundamental data types। से बोल रहा है कि वे डेटा टाइप्स जो हम डिपेंड नहीं करेंगे दूसरा डेटा टाइप्स पास, ठीक है, हम दूसरा डेटा टाइप्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुद बलशाली है, ठीक है। मेरे पास खुद आप लोग को यहाँ पे अपना डेटा है, तो हम किसी दूसरे का डेटा पर आश्रित नहीं रहेंगे, दूसरे को खाना पर आश्रित नहीं रहेंगे, हम खुद बना करके खाएंगे, ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स बोलता है कि हम खुद अपने अपने पर निर्भर रहते हैं, हम दूसरा पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा फिजिक्स का ही पार्ट है, तो आप लोग को डेफिनेशन थोड़ा सा याद कर लेना है। अगर फिजिक्स नहीं पढ़े, फिजिक्स का डेफिनेशन याद नहीं है, तो आप लोग याद करना है क्या, दोज डेटा टाइप्स दैट कैन नॉट डिपेंड अपॉन अदर डेटा टाइप्स इज नॉन एज फंडामेंटल डेटा टाइप्स। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हम कुछ पार्ट आप लोगों को बताते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स का कुछ रिजर्व्ड है, क्या है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, वॉइड एंड डबल है। तो आप लोग को ये पूरा माइंड में रहना चाहिए भाई, ठीक है, ये आप लोग को माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है अब आगे बताएंगे हम, ठीक है। बोल देगा कि आप लोग को ये, आप लोग को एक यहाँ से दे देगा, आप लोग को इंट या फ्लोट दे देगा, या फिर ड्राइव डेटा टाइप्स, आगे हम पढ़ाएंगे ड्राइव डेटा टाइप्स, उसमें आप लोग को 3 को क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा, 3 को ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन है और ड्राइव डेटा टाइप्स कौन है। तो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो नहीं बताना चाहिए था क्वेश्चन, पर आप लोग को बता दिए, तो आप लोगों को फंडामेंटल डेटा टाइप समझ में आ गया। फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है, दूसरे पर आश्रित नहीं हो रहता है, ये खुद पर निर्भर रहता है, ये खुद खाना बना करके खाता है, दूसरा का खाना नहीं खाता है ये, ठीक है। ऐसा आप लोग याद कर लीजिए। दूसरा क्या यहाँ पे, ड्राइव डेटा टाइप्स। ड्राइव डेटा टाइप्स का मतलब थोड़ा सा आप लोग को हिंट मिल रहा होगा, ड्राइव कर रहा है, ड्राइव डेटा टाइप्स, ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है भाई। फिजिक्स अगर आप लोग पढ़े हैं ना, तो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। तो फिर यहाँ पे ड्राइव डेटा टाइप्स का मतलब ही होता है ड्राइव कर रहा है, दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। जस्ट उल्टा आप लोग को लिख देना है क्या, दो डेटा टाइप्स दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ये आप लोग अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये अंडरलाइन करना है क्या, कि दो डेटा टाइप्स दैट डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स, क्या ये डिपेंड करेगा किस पे, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव डेटा टाइप्स बोलते हैं ना। तो इसका कुछ आप लोग को यहाँ पे सर्च करके लिख दिए हैं कि ड्राइव डेटा टाइप्स में कौन कौन सा आता है। तो फंक्शन आता है, एरे आता है, पॉइंटर आता है, यहाँ पे रेफरेंस क्लास आता है, यूनियन आता है, स्ट्रक्चर आता है, एनएफ, और यहाँ पे क्या, टैप ई एफ आता है, ठीक है, टैप डी ई एफ आता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है और याद करना है। किस तरह का क्वेश्चन रहेगा हम अभी बताते हैं। तो इनमें से आप लोग को 3 को क्वेश्चन दे देगा और एक आप लोग को फंडामेंटल डेटा टाइप से वो आप लोग को ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। तो आप लोग को चूज करना है, तो इसके लिए आप लोग इसको याद करना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया फंडामेंटल डेटा टाइप्स और ड्राइव डेटा टाइप्स होता क्या है। तो अब आगे थोड़ा सा नोट में देख लीजिए, आप लोग को नोट में देख लीजिए, सेम आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए 2023 में आप लोग को क्या इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कि क्लास यूनियन स्ट्रक्चर एन ऑफ एंड यहाँ पे टाइप डी ई एफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, और इसको एक और नाम से क्या जानते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। जो क्लास यूनियन स्ट्रक्चर एन ऑफ टाइप ये है ना, ये आप लोग को थोड़ा सा अलग नाम इसको दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बोलते हैं या फिर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो ये देख लीजिए 2023 में आप लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बोलिए हम झूठ बोलते हैं भाई, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया और एक क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे, क्या एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे, व्हाट इज द डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, और आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बोले थे, ठीक है। वो आप लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आप लोग को यहाँ पे आज क्या पढ़ाएं। आज आप लोग को यहाँ पे पढ़ाएं, हाँ, डेटा टाइप्स पढ़ाएं, डेटा टाइप्स का डेफिनेशन बताएं, और यहाँ पे कितने प्रकार का डेटा टाइप्स होता है वो बताएं। और आप लोग को 2 प्रकार का तो डेटा टाइप्स होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स और ड्राइव डेटा टाइप्स। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन किए और ड्राइव डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन किए, और आप लोग को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएं। अब आप लोग को आज यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 खत्म करते हैं और आप लोग को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप लोग को जो होमवर्क होता है भाई, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो आप लोग को होमवर्क तो देना ही होगा। होमवर्क के लिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को मिस नहीं करना। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स। क्या हम प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स पढ़ाए हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताना है। प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स आप लोग को पढ़ाए कि नहीं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर बहुत अच्छा पढ़ा है। तो प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स का डिफरेंस क्या होगा वो आप लोग को लिख देना है। सेम क्वेश्चन पूछेगा भाई, सेम क्वेश्चन इसी तरह का पूछेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। और 2023 का कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 3rd नंबर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल ऑपरेटर, गिव एग्जांपल। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे। कंडीशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं, उसका एक एग्जांपल दीजिए। समझ में आ गया। और तीसरा नंबर और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन है यहाँ पे जो 2023 में पूछा था, व्हाट इज द डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा और एक्सप्लेन। तो क्या आप लोग को इतना सा क्वेश्चन हो जाएगा? 3 ही क्वेश्चन दिए भाई, इतना कम दिए, ठीक है। तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो आप लोग को क्या करना है, इंस्टाग्राम में इसका आंसर भेजना है। बहुत कम लोग बनाते हैं भाई, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा नोट्स कीजिए और जितना क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं क्वेश्चन करते जाइए। मैं अपना अपना फ़ायदा के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग कहीं लिए बोल रहा हूँ ना, ताकि आप लोग का अच्छा नंबर आएगा तो आप लोग मुझे लड्डू खिलाइएगा, ठीक है। तो मिठाई खिलाइएगा आकर के, तो उसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। और एक और लालच है मेरे में, क्या लालच है कि आप लोग शेयर करते होंगे, तो पर वीडियो को शेयर आप लोग तो करते नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग शेयर करते तो अभी आप लोग को व्यूज़ अच्छा खासा आता होता, लेकिन अभी तक व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना अच्छा से समझाने के लिए आप लोग को वीडियो को शेयर एक बार कर देना है कि नहीं। आप लोग से कुछ तो मांगते नहीं है, बस आप लोग से एक ही तो चीज़ मांगते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। इतना ही तो मांगते हैं भाई, इतना अच्छा आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। हम तो बता नहीं सकते पढ़ाते हैं या फिर नहीं पढ़ाते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या फिर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये लास्ट काम क्या बचा है कि आप लोग को इंस्टाग्राम में उसका आंसर भेज देना है। और ये जितना भी वीडियो आप लोग को बना रहे हैं आप लोग को सारा दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है भाई, ठीक है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप लोग जो ज्ञान को दबाना चाह रहे हैं ना, वो ज्ञान दबता नहीं है कभी। ज्ञान को जितना बांटो उतना बढ़ेगा। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अगर मतलब समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर बार तो आप लोग को याद करवा ही देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।